बाप बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी, संघर्ष, त्याग और सीख। गांव का सूरज उग चुका था। खेतों में हल चलाने की आवाजें गूंज रही थीं और दूर से बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को संगीतमय बना रही थी। गांव की तंग गलियों में बच्चे खेल रहे थे और औरतें घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। इन्हीं गलियों में से एक घर में राम सिंह अपने बेटे विक्रम के लिए दूध गर्म कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न आए। बेटा, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है, राम सिंह ने विक्रम को प्यार से पुकारा। बिस्तर में लेटे विक्रम ने करवट बदली और अनमने मन से कहा, बाबूजी, आज स्कूल जाने का मन नहीं है। राम सिंह मुस्कुराए, मन तो खेतों में हल चलाने का भी नहीं करता, लेकिन पेट भरने के लिए करना पड़ता है। चल उठ, पढ़ाई करेगा तो बड़े आदमी बनेगा। विक्रम को अपने पिता की यह बातें रोज सुनने की आदत थी। वह जानता था कि उसके पिता की दुनिया खेतों तक ही सीमित है, लेकिन वह इससे कहीं आगे जाना चाहता था। वह गांव की मिट्टी में नहीं, शहर की चमक दमक में अपना भविष्य देखता था। राम सिंह के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, जो थोड़ी बहुत थी उसी में मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सुमन भी घर के कामों के साथ साथ खेती में उसकी मदद करती थी। विक्रम पढ़ने में तेज था, स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता, जिससे मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते। राम सिंह, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, इसे शहर भेजो, वहां पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा, मास्टर जी ने एक दिन कहा। राम सिंह ने गर्व से बेटे की ओर देखा। बेटा, तुझे शहर जाना है? विक्रम की आंखों में चमक आ गई। हाँ बाबूजी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। राम सिंह ने मन ही मन सोचा कि शहर भेजना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे के सपने पूरे करेगा। विक्रम की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा था। स्कूल की फीस, किताबें और शहर जाने का सपना, सब कुछ राम सिंह की क्षमता से बाहर था। एक दिन गांव के बड़े जमींदार रघुनाथ चौधरी ने कहा, राम सिंह, अगर पैसे की दिक्कत है तो अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दे, मैं तुझे कुछ रुपए दे दूंगा। राम सिंह कुछ सोच में पड़ गया। जमीन उसके पूर्वजों की थी, लेकिन बेटे का भविष्य ज्यादा जरूरी था। उसने भारी मन से अपनी जमीन गिरवी रख दी और विक्रम को शहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। विक्रम पहली बार ट्रेन में बैठा था। उसके मन में उत्साह और जोश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में पहुंचकर उसने एक किराए का कमरा लिया और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां के बड़े बड़े भवन, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखकर उसे अजीब सा लगा, लेकिन जल्द ही वह इस माहौल में ढलने लगा। शुरू में वह अपने पिता को चिट्ठियां लिखता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई और नए दोस्तों में लगने लगा। विक्रम को शहर में कई अमीर दोस्त मिल गए। वे महंगे कपड़े पहनते, बड़े बड़े रेस्तरां में खाते और महंगे शौक रखते थे। यार, तू गांव से आया है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर घूमेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? एक दोस्त ने कहा। विक्रम को लगा कि उसे खुद को बदलना होगा। वह अपने गांव और पिता से कटने लगा। अब न तो वह चिट्ठियां लिखता, न ही फोन करता। उधर राम सिंह रोज शाम को घर के बाहर बैठकर बेटे की चिट्ठी का इंतजार करता। जब पोस्टमैन भी हाथ खाली लौट जाता तो वह भरकर कहता, शायद बेटा बहुत बिजी होगा। कुछ सालों बाद विक्रम की जिंदगी में मुसीबतें आ गईं। दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया, नौकरी नहीं मिली और पैसे की तंगी होने लगी। अब उसे समझ आने लगा कि उसने कितना बड़ा गलत फैसला किया था। उसने अपने पिता को नजरअंदाज किया, जिन्होंने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया था। हार कर वह गांव लौटने का फैसला करता है। जब विक्रम गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर जर्जर हो चुका था, माँ बीमार थी और पिता बूढ़े हो गए थे। विक्रम जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, राम सिंह ने कांपते हाथों से उसे गले लगा लिया। बेटा, तू आ गया।
उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। विक्रम उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं आपको और आपके संघर्ष को नहीं समझ पाया। राम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी ठीक किया जा सकता है। विक्रम अब अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। उसने जाना कि मेहनत का असली मूल्य क्या होता है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव में बदलाव लाने की कोशिश की। कुछ समय बाद वह खुद एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन गया। उसने पिता की गिरवी रखी जमीन वापस खरीदी और अपने माता पिता को सुख दिया। समय बीता। एक दिन राम सिंह दुनिया को अलविदा कह गए। विक्रम ने उनकी समाधि के सामने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, आपने जो सिखाया वो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। अब विक्रम खुद एक पिता था और उसने अपने बच्चों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाई ताकि वे कभी अपने माता पिता के प्यार को न भूलें। माता पिता की कुर्बानियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असली सफलता रिश्तों और मेहनत में होती है, न कि पैसे में। जिंदगी में चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, सच्चा प्यार हमें हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटाता है।